गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क और उसमें था इफिशियंसी के क्वेश्चन। आज करेंगे इफिशियंसी के क्वेश्चन। ओके, तो देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास। देखो इससे पहले पढ़ा था इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी क्या है ये लो हम लोग पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद अगर सेम वर्क के लिए क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वर्क सेम है तो उसके लिए क्वेश्चन था पहले की इफिशियंसी उसका टाइम इक्वल टू दूसरे की इफिशियंसी उसका टाइम, ठीक है। तो यही था कि सेम वर्क है तो वर्क का फार्मूला क्या है, इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वर्क, ठीक है। और वर्क अगर सेम है तो इफिशियंसी का पहले की इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करोगे और उससे टाइम से तो भी वर्क आएगा, और दूसरे की इफिशियंसी और उसके टाइम से मल्टीप्लाई करो तब भी वर्क आएगा। दोनों में आ रहा है कौन, वर्क, और वर्क सेम है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास सीजीएल का कि 12 मैन और 12 वुमेन एक साथ मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो कितने टाइम में कर रहे हैं, 9 डेज लग रहा है, ठीक है। ये दोनों अगर आपस में मिल के काम कर रहे हैं तो 9 डेज लग रहा है, ठीक है। 12 मैन और 12 वुमेन मिलकर अगर काम को कर रहे हैं तो कितना दिन लग रहा है, 9 दिन लग रहा है, ठीक है। अगर 6 मैन और 15 वुमेन उसी काम को मिल के कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो कितना टाइम लग रहा है, 12 लग रहा है, ठीक है। 12 मैन और 12 वुमेन मिलकर 9 दिन में कर रहे हैं। 6 मैन और 15 वुमेन मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो फाइंड करना है कि अगर 9 वुमेन उस काम को कितने टाइम में करेंगे, ठीक। तो इन सब में क्या है, सेम है। अगर 12 मैन और 12 वुमेन मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं, और काम कितना कर रहे हैं, सेम ही कर रहे हैं। जितना 6 मैन और 15 वुमेन मिलकर काम कर रहे हैं उतना ही ये भी कर रहे हैं। तो तीनों कंडीशन में काम तो सेम है। तो क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास है पहले की इफिशियंसी उसका टाइम, दूसरे की इफिशियंसी उसका टाइम, ठीक। तो पहले की इफिशियंसी कितनी है, पहले कौन कौन मिलके काम कर रहा है, 12 मैन है और 12 वुमेन, ये हो गया इफिशियंसी, ठीक है। जब दोनों साथ में मिल के काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी क्या होगा, ऐड होगा। तो ये हो गया 12 मैन और 12 वुमेन, ठीक है। ये हो गया इफिशियंसी टोटल जो मिल के काम कर रहे हैं, और टाइम कितना लग रहा है, 9 डेज, इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी कितने लोग मिल के काम कर रहे हैं, 6 मैन और 15 वुमेन, और टाइम कितना लग रहा है, 12, ठीक है। देखो वर्क क्या सेम है, मतलब E1 T1 इक्वल टू E2 T2, यही है। तो पहले की इफिशियंसी कितनी है, पहले इफिशियंसी ये है कि 12 मैन है 12 वुमेन, तो ये इफिशियंसी होगी, और टाइम कितना लग रहा है, 9 डेज, ठीक है। दूसरे में क्या कर रहे हैं, 6 मैन है और 15 वुमेन, और टाइम कितना लग रहा है, 12, ठीक है। ये हमको गिवन है इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3, ये हो गया हमारा 4, और यहाँ से हम मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 4, तो ये हमारा बचेगा 3 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3 मैन प्लस 3 वुमेन मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 मैन प्लस 15 वुमेन, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 मैन हो जाएगा, 9 वुमेन इक्वल टू 6 मैन और 15 वुमेन, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ पे ले जाएंगे तो और इसको यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 3 मैन इक्वल टू 6 वुमेन। यहाँ से रेशियो आ जाएगा मैन और वुमेन का 2:1, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था कि अगर 12 मैन है, 12 मैन है और 12 वुमेन है, ठीक है। 12 मैन और 12 वुमेन मिल के एक साथ मिल रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी ऐड होगी, ठीक।
कि वो काम कितने दिन में कर रहे हैं, 9 डेज में कर रहे हैं। तो 6 मैन और 15 वुमेन मिलकर 12 डेज में कर रहे हैं। तो क्या करना है कि अगर 9 वुमेन कर रहे हैं उसी काम को तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है बेसिकली, पहले की इफिशियंसी उसका टाइम, दूसरे की इफिशियंसी उसका टाइम। तो इफिशियंसी जब दोनों साथ में कर रहे हैं तो दोनों की ऐड होगी, 12 मैन 12 वुमेन, और टाइम कितना लग रहा है 9 डेज। और इसमें 6 मैन और 15 वुमेन कर रहे थे तो इन दोनों को ऐड होगा, और टाइम कितना लग रहा है 12, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा इफिशियंसी मैन की कितनी है 2 और वुमेन की 1, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है कि जो 9 वुमेन अगर काम को कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो फिर हम कर देते हैं, क्योंकि वर्क सेम है, इसमें भी वर्क सेम है उसमें भी वर्क सेम है। तो इस बार हम इसको ले लेते हैं कि 12 वुमेन 12 मैन 12 वुमेन काम को 9 डेज में कर रहे हैं, इक्वल टू ये 9 वुमेन कितने दिन में करेगा, ये टाइम यहाँ से निकालना है, ठीक है। समझ में आया। देखो इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वर्क मिल रहा है, इफिशियंसी से टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वर्क मिल रहा है, ठीक है। तो ये वर्क सेम है, तो जो 9 वुमेन करेगा वो भी वर्क सेम है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि 12 वुमेन 12 मैन मिलके काम को कर रहे हैं, सेम वर्क को कर रहे हैं। कितना डेज लग रहा है 9 दिन लग रहा है। तो 6 मैन और 15 वुमेन मिलके कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहा है, ठीक है। वर्क सेम ही है, तो 9 वुमेन अगर उस काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, जबकि काम सेम ही है। तो काम सेम ही है तो ये इससे मल्टीप्लाई करके वर्क ही तो दे रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई करके वर्क ही तो दे रहा है। तो ये वर्क हो गया, और 9 वुमेन मल्टीप्लाई बाई टी करोगे तब भी वर्क होगा, ये दोनों सेम है, ठीक। यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देंगे इफिशियंसी की, कितनी है, इसको यहाँ पे 2 रख दीजिए, इसको यहाँ पे 1 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 24 + 12 मल्टीप्लाई बाई 9, और ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी टी की कितनी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी टी की 36 डेज, ओके। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है। देखो पहले क्या करना है, दोनों की इफिशियंसी को ऐड करना है, टाइम से मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकंड क्या है, दोनों की इफिशियंसी को ऐड करना है, फिर जो साथ में मिल के काम कर रहे हैं उनकी इफिशियंसी ऐड होगी, ठीक है। ये दोनों साथ में मिल के काम कर रहे हैं तो दोनों को ऐड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों साथ में मिल के काम कर रहे हैं और टाइम कितना लग रहा है 9, ये दोनों साथ में मिल के काम कर रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है 12, ठीक। फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे इफिशियंसी, ठीक है, मैन का कितना है और वुमेन का कितना है। अब आगे देखते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए टेक्स 4 टाइम एज मच टाइम एज बी, ठीक है। देखो ए जो है वो 4 टाइम ज़्यादा ले रहा है, मतलब अगर बी कोई काम को 1 दिन में कर रहा है तो जो ए है उसको 4 दिन ले रहा है, ठीक है। और फिर क्या बोला है, जो बी है, देखो फिर बोला है कि 5 टाइम, देखो ए टेक्स 4 टाइम्स एज मच टाइम एज बी, ठीक है। मतलब जो ए है वो बी का 4 गुना टाइम ले रहा है, ठीक। और उसके बाद क्या है, सी का, ये जो ए है वो सी, अगर सी 1 है तो उसका 5 गुना टाइम ले रहा है, ठीक। यही क्वेश्चन है, और बोल रहा है कि ये तीनों अगर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में हो जा रहा है, काम हो जा रहा है 4 डेज में। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब ऐसे समझना है, ये हम इसको ए बना ले रहे हैं, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर ए 1 है, अगर बी 1 है तो ए कितना होगा 4, और अगर सी 1 है तो ए कितना होगा 5, ठीक है। यही बोला है, ये क्वेश्चन है कि अगर बी को टाइम जितना लग रहा है उससे 4 गुना टाइम कौन लेगा, ए, ठीक। और सी को जितना टाइम लग रहा है उसका 5 गुना टाइम कौन लेगा, ए, ठीक है।
तो अगर ए बी से कंपेयर करेंगे तो ए कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है। और अगर ए और सी में कंपेयर करेंगे तब भी ए कितना टाइम ले रहा है, 5 गुना ज़्यादा ले रहा है। ठीक, समझ में आया। और ये बोला है अगर ये तीनों साथ में मिलके काम को कर रहे हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं, 4 दिन। तो बी अकेले कितना टाइम लेगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये है कि अगर कोई टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसकी इफिशियंसी कम है। ये पता है, अगर कोई टाइम ज़्यादा ले रहा है, टाइम मतलब कोई काम को ज़्यादा दिन में कर रहा है, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, जितना भी टाइम उसका बढ़ता जा रहा है, मतलब उसकी इफिशियंसी कम है। सामने वाला उसी काम को कम दिन में कर रहा है, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, तो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। ठीक है, इफिशियंसी ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, इफिशियंसी कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, अब भी देखते हैं। अब इस तरीके से लें हम इसको कि इसका ये 4 टाइम्स हो और इसका 5 टाइम्स हो, तो हम ऐसा लेंगे ना इसको कि ये 4 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी हो। तो हम इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 ले लेते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है। अब इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, मतलब ये अगर तब इसका 4 गुना तभी होगा जब ये 5 होगा। अगर ये 5 होगा तो ये इसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया। ठीक है, इसका 5 गुना मतलब ये 4 होगा। अगर ये 4 होगा तो इसका 5 गुना हो जाएगा ये। ठीक है, देखो ये 4 है और इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 5। ये 5 है तो इससे 4 मल्टीप्लाई किए, तो इस तरीके से लेना है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 4 गुना भी कर पाए, 5 गुना भी कर पाए, तो इसलिए इसको लिए। ठीक, अब समझ में आ गया। अब ये तो हमारा हो गया टाइम। ये टाइम में बोला है कि 4 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है, 5 गुना टाइम ले रहा है। अगर हमको इस इफिशियंसी में फाइंड करना है, इसको इफिशियंसी में देखना है तो क्या करेंगे। अब देखो एक ही इफिशियंसी निकालनी है तो सिंपल ये समझ लो कि ये इस टाइम का इन्वर्स होता है। तो हम क्या करेंगे, एक आपको ट्रिक बताते हैं कि जब इसका निकालना होगा तो इसको हटा देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हटा दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, आ गया। अभी देखो इसका निकालना है तो इसको हटा दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू। ठीक, और इसकी इफिशियंसी निकालना है तो इसको रोक दो, इसका टाइम को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये हमारे पास फैक्टर आ गया। ठीक, समझ में आया ना। देखो टाइम तो ये हमको पता चल गया, इफिशियंसी क्या होता है, उसका रिवर्स होता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, इन्वर्स होता है तो अगर ये टाइम है तो ये इफिशियंसी होगी। ऐसा होता है, टाइम बढ़ता है तो इफिशियंसी घटती है, इफिशियंसी बढ़ती है तो टाइम घटता है। ठीक, तो ये तरीका है। अगर इसका टाइम को यहाँ पे कर दो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी, इसको भी ढक दोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे इसकी आ जाएगी, इसको ढक दोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी देखो जो कॉमन मिल रहा है हम उसको कैंसिल कर दे रहे हैं। तो 5 कॉमन है, कर दो। 4 कॉमन है, 4 कर दो। तो कितना बचा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना बचा 4 और यहाँ पे कितना बचा 5। तो समझ में आया इफिशियंसी जो इफिशियंसी किसकी, ए की कितनी 1 हो गई, बी की 4 और सी की 5। अब हमको पता है अगर ये तीनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो टाइम कितना ले रहे हैं, 4 डेज। ठीक है, 4 डेज। तो हम वर्क निकाल ले रहे हैं। वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू टाइम। देखो अगर वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, इफिशियंसी और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इफिशियंसी तीनों का मिला दीजिए, कितना हो जाएगा। इफिशियंसी मिलाएंगे, इसका 1 है, इसका 4 है, उसका 5 है। तो इफिशियंसी ए प्लस बी। देखो वर्क टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, इफिशियंसी किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी, तीनों की इफिशियंसी, और तीनों के टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा वर्क आ जाएगा। ठीक है, ये होता है ना वर्क निकालने के लिए इफिशियंसी और टाइम, तीनों साथ में मिल के काम कर रहे हैं तो तीनों की इफिशियंसी और उनका टाइम कितना लगा 4। ओके, तो तीनों साथ में मिल के काम कर रहे हैं तो 1 + 4 + 5, तो ये इफिशियंसी हमारी हो जाएगी 1 + 4 + 5
और मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना लग रहा है, तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं 4 डेज। तो लिख लो ये हमारा आया कितना आया, ये होगा 10 और यह जहाँ हमारा आएगा 40। ठीक, अब वर्क हमको पता चल गया, इफ़िशियंसी पता है, तो बी अकेले काम कर रहा है तो कितना लग रहा है। अगर वो पूछ देता सी अकेले काम कर रहा है या ए कर रहा है तब भी हो जाता। अब पूछा है बी अकेले काम कर रहा है तो ठीक है, बी अकेले काम कर रहा है तो वर्क तो वही रहेगा, वर्क तो सेम ही है और इफ़िशियंसी बी की लिख देंगे। ठीक है, तो वर्क तो 40 ही है, इफ़िशियंसी बी की लिखेंगे, इफ़िशियंसी बी की, इफ़िशियंसी बी की कितनी है, इफ़िशियंसी बी की है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। आ गया हमारा 10 डेज में काम करेगा। ठीक, ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, समझना ये है, उसने बोला है कि ए जो है बी से कितना 4 टाइम्स ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, और ए जो है सी का 5 टाइम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, टाइम, तो ये बोल रहा है ए जो है बी का 4 गुना ज़्यादा है टाइम ले रहा है, और अगर ए का सी से कंपेयर कर रहे हैं तो उससे 5 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि ए का फैक्टर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाए, तो हम मान ले रहे हैं कि इसका मल्टीपल 4 मल्टीप्लाई बाई 5 है इसका टाइम, तो फिर ये उसका 5 गुना, ये उसका 5 गुना 4 गुना ले रहा है तो मतलब ये 5 होगा, और इसका 5 गुना ले रहा है तो मतलब 4 होगा। ठीक है, इस तरीके से देखो, इसका 4 गुना तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 हो रहा है, इसका 4 गुना तो इसका 5 गुना तो इसका मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है। ठीक, ओके। फिर यहाँ से एफिशिएंसी निकालने का तरीका है, ये ए की आ गई 1, उसकी बी की 4, की 5। ओके, फिर अगर तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो 4 डेज लग रहा है। तो फिर देखो वर्क निकालना है तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड करो, तीनों का टाइम मतलब तीनों साथ में 4 दिन ले रहे हैं, तो ये तीनों की एफिशिएंसी और उसका टाइम, तो एफिशिएंसी ऐड करो 1 4 + 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करो तो ये आ जाएगा हमारा 14, और वर्क आ गया 14, और टाइम निकालना है बी का अकेले काम कर रहा है तो वर्क टोटल, और बी अकेले काम कर रहा था बी की एफिशिएंसी, तो आ गया 10 डेज। ओके।